1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ला 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 ला। Reis की azdo lad orianse et corihase kiant ed oreden ke zei ke ribant zed ke rehse et kerihan zei ki oso et kereden ke lo ari ase lo are de es kereden edo oro lad in ereden ke lekto edan ke lekto edo lekto e ant oberakte lekto odakte बहस को रे आत के रेद को एदान रेद इन एगाब ओ दरासा एत के रेदेन के रियान जे कियाल रसियान खुन पे एसियान जे रेदियान से कियान और रिहान से। हमारा समय बदल दे खुदा परमेश्वर, हमारा आनंद तुझ में बढ़ा खुदा। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 1 year बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशन 6 chapter, Amos 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter, 4 chapter। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, आमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे DSI बाइबल में से। ना शक्ति से ना बल से पर मेरे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से ना बल से पर मेरे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। It's not by might, it's not by power, but by my spirit, saith the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, saith the Lord. These mountains shall be removed, these mountains shall be removed, these mountains shall be removed, but by my spirit, saith the Lord. Oh Lord, we worship you. Oh Father, we worship you. But by my spirit,
the Lord. काम कीजिए पिता परमेश्वर, उस गहरी जड़ में प्रवेश कीजिए पिता, जो जड़ शैतान ने लगाई है खुदा। उसकी मजबूती तोड़ दीजिए खुदा, उसका फैलाव खत्म कर दीजिए, उसके बीज आगे रहने ना पाए खुदा, उसका समय खत्म कर दीजिए हमारे जीवन के अंदर से, उसके अधिकार खत्म कर दीजिए पिता। नासरी यीशु के नाम में दया के आसन के पास हियाव के साथ ये विनती प्रार्थना पहुंच चुकी है। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के बलिदान के कारण ये विनती प्रार्थना तुझ तक पहुंच चुकी है। थैंक यू फादर, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है पिता। नासरी यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 6 चैप्टर। रिदान इखम बोरोको सेखेतीन रबा अकासियान तुखम बासा जेजेस्किन बासा रिदेकिन बाओसो रिदान ekianzo let orianse larate turovo Ridan ekiansa Riden ekiando Latul rasian sekiando Latul rasa Latul rese हालेलुया। हमको उस बंधन में से खोल खुदा, जिस बंधन के अंदर हमारा प्राण बांध के रखा गया है। नासरी यीशु के नाम में हमारा प्राण उस गड्ढे में से बाहर निकाल, जिसमें हमें दबा कर रख दिया गया है। उस कपड़े में से, कागज़ में से हमारे प्राण को आज़ाद कर। प्राणी पशुओं में से, हर एक हथेलियों में से, हर एक मोह के जबड़े के अंदर से हम हमारे प्राण को आज़ाद कर पिता। कहीं पर भी हमारा प्राण दब के बैठा न रहे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। हियाव के साथ खुदा हमारी प्रार्थना विनती तेरे दया के आसन तक पहुंच चुकी है यीशु मसीह के कारण। इसके लिए तुझे धन्यवाद देकर ये प्रार्थना को, विनती को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे मन को नया कर पिता, हमारी सोचों को नया कर। आज के बाद खुदा हम वायदा करते हैं, हम कभी दोबारा परमेश्वर पिता ऐसे अपराध, ऐसे गुनाह, ऐसे प्रकार का कोई हिस्सा पिता परमेश्वर जो तेरे वचन के खिलाफ है, मेरे पिता अपने जीवन में कभी प्रवेश करने नहीं देंगे। आबा, हमें और ज़्यादा तेज, चौकस रहने वाला, हमारे अंदर तराशने वाला पवित्र आत्मा का भरपूरी दे। थैंक यू फादर गॉड। नासरी यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। इन वचनों को समझने के लिए सहायता करो पवित्र आत्मा। आपके बिना ये वचन हम नहीं समझ सकते हैं। हम विनती करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में, इन वचनों को हमें समझाइए। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
चैप्टर 6 रेवलेशन चैप्टर 6 किंग्स जेम्स वर्शन में से द ओपनिंग ऑफ 6 of the seals in order. First verse. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. And when he had opened the third seal, he heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou hurt not the oil and the wine. And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for their testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, doest thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का BSI बाइबल में से वचन पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 7 मोहरों का खोला जाना।
फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। 12 वचन से आगे। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोवों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। इन वचनों के आधार से हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।